नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 26 सितंबर 2022 और यहां पे 27 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अक्टूबर बैच का इनरोलमेंट जारी है मेरे मोबाइल ऐप पर और मेरे वेबसाइट पर। आप वहाँ पर जाकर इनरोलमेंट ले सकते हैं। 6 तारीख लास्ट डेट है इनरोलमेंट का और 10 तारीख से बैच स्टार्ट है। तो जल्द से जल्द जाइए, मेरे मोबाइल ऐप और मेरे वेबसाइट पे इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप पाएंगे कॉल्स। मेरे मोबाइल ऐप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह पाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होता है। फायर, एलाइस, ब्लू एंजल, 110, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस के साथ। और सबसे पहले मैं आपको फार्मा पे ले चलूंगा। और फार्मा, ये देखिए, ये फार्मा का इंडेक्स क्या हो चुका है, कंसोलिडेशन जोन में फंस चुका है। कंसोलिडेशन जोन यानी अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये ट्रिपल बॉटम जो बना रखा है उसके नीचे अगर नहीं जाता है तो मजबूत है। 12,300 के पास रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से यहाँ फंसा हुआ रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 12,600 के ऊपर निकलता है तो मजबूती आ जाएगा और कमजोरी 12,300 के नीचे देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग एस्ट्राजेनेका पे। देखिए आज अपनी इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है, पहला वाला। अब जो दूसरा सपोर्ट एरिया है वो है 2,970 का, उसके नीचे गिरेगा तो और कमजोर हो जाएगा, 2,870 तक आ सकता है। और विंडो फार्मा, इसने भी सेम अपना जो सपोर्ट बनाया था, कितने बार का सपोर्ट था, वो ब्रेक हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो स्टॉक का टेक्निकली चार्ट खराब हो गया है। कल अगर ये 497 के नीचे निकलता है तो 490, 485 तक का इंट्राडे टारगेट आपको और विंडो फार्मा दिखा सकता है। इसी तरह बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन का भी स्ट्रक्चर फिलहाल खराब है डेली के चार्ट पे। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। सपोर्ट अगला जो है वो 265 से 260 के आसपास में आता हुआ दिख रहा है। सिप्ला में देखिए थोड़ा मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब सिप्ला 3 दिनों से सेम एक जैसा कैंडल बना रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1082-83 के ऊपर निकलेगा तो ये 1100 तक जाएगा और अगर नीचे 1050 को ब्रेक करता है तो 1130 तक आएगा। डिविज लैब की तरफ चले तो डिविज लैब मजबूत है, थोड़ा 3720 के ऊपर जाने बाद ये 3800 के तरफ भागेगा। डॉक्टर रेड्डी भी मजबूत है, लेकिन इस बॉक्स के एरिया में जब तक रहेगा हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है, छोड़ देना है। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चलें दोस्तों तो ग्लेनमार्क फार्मा कल अगर अपने लो को ब्रेक करता है 367 को तो 360 से लेकर 355 का एक इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है। ये बार बार अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट करता है यहाँ पर, है ना। तो इसके नीचे गिरने पे कमजोरी आ जाएगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें तो ये मजबूत था, अभी भी ये बॉक्स में है तो बॉक्स के अंदर रहेगा तो आपको डरना नहीं है, बॉक्स के नीचे आने पे ही डरना है, तो भी छोड़ देंगे। डॉक्टर लाल पैथले बहुत अच्छा मजबूत, देखिए यहाँ से किस तरह से बॉटम बनाते हुए ऊपर की साइड में गया था। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को क्लियर करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर से देखें, एक पैटर्न है राउंडिंग बॉटम, यहाँ से देखिए उसको कंप्लीट कर रहा है। तो अगला टारगेट जो बनेगा वो 2620 के आसपास में डॉक्टर लाल पैथले में बनेगा। लुपिन पॉजिटिव मूवमेंट में, मेरे लिए तो इसका व्यू पॉजिटिव है फिलहाल। 670-75 के ऊपर निकलेगा तो आपको मूवमेंट बनेगा 700 के टारगेट के लिए। नोवार्टिस की तरफ चले तो नोवार्टिस में 650 से 55 का एक नीचे सपोर्ट है, इस एरिया के आसपास मिलता है तो एक बार बाइंग करना चाहिए। पिरामल देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म रखा है तो अभी अवॉइड करके चलिए। एक बार आपको एग्जिट करना होगा, 975,000 के ऊपर निकलेगा तब जाके फिर पोजिशन बन सकता है। नीचे के एरिया पे हो सकता है और भी थोड़ा आते हुए दिखे। हाँ, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की साइड में आएगा, इसलिए आपको टेंशन उसका नहीं लेना है। स्ट्राइड्स फार्मा अगर ये 300 के नीचे गिरता है तो सेल करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। सन फार्मा 925 से 30 के ऊपर निकले तो मूवमेंट करेगा 940 से 50 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे। अगर ये 900 के नीचे कल निकलता है 898 नीचे, सेल करेंगे 880 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा 1530-40 का रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा तो 1550 से 60 का टारगेट बनेगा। वोकट फार्मा की तरफ चले, अगर देखिए सपोर्ट को ब्रेक कर गया 234-33 के नीचे कमजोर हो जाएगा, उसके नीचे सेल करिए 230 के टारगेट के लिए। जेडएस लाइफ ठीक ठाक है, कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 360-61 को तो 365 से 70 का एक टारगेट दिखा सकता है। फार्मा के बाद चलेंगे दोस्तों मेटल सेक्टर की तरफ और मेटल सेक्टर में चलते हैं हम लोग मेटल इंडाइसेस को देखें। मेटल इंडाइसेस भी थोड़ा गिरा, 6000 के नीचे तो कमजोर ही था मेटल इंडाइसेस, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था। अब ये कहाँ सपोर्ट ले सकता है तो 5500, 5400, 5500 इसका मेन अब सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक होता है तब तो और भी खराब हो जाएगा, फिर 5000 से पहले कोई बढ़िया सपोर्ट भी नहीं बनता। तो अडानी इंटरप्राइज गिरावट
यहाँ पर गिरावट की प्रॉफिट बुकिंग है बहुत तेजी से ऊपर गया, इसलिए गिरावट तो नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर ये 3530 के नीचे कल निकलता है तो 3500 और 3480 तक आ सकता है। एपीएल अपोलो वापस अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, नीचे 1015 को ब्रेक करेगा तब सेल करिएगा 1000 के टारगेट के लिए, अदरवाइज यहाँ से एक बाउंस छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की साइड में बनेगा। कोल इंडिया अगर नीचे आता है तो अपना सपोर्ट है इसके पास 200-205 के आसपास का, वहां से एक बाउंस मिलेगा, इस एरिया पर दोबारा इसको आना चाहिए। हिंडाल्को अंततः काफी कोशिश करते हुए बॉक्स को इसने ब्रेक कर ही दिया नीचे में। अब नीचे को बॉक्स ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है कि ये नीचे का काम करने के लिए आएगा, और नीचे कहाँ पे आके रुकेगा तो देखिए जो पहला एरिया था वो उस एरिया पर तो वो आ चुका है, यहाँ पर से देखिए एक छोटा सा ये सपोर्ट था, यहाँ ये आपको देखना होगा यहाँ पर, ठीक है, इसी एरिया पर रजिस्टेंस तो वो सपोर्ट बन चुका। अब इसके नीचे यानी कि 368 के नीचे 365, 367, 368 ये सब के नीचे गिरेगा तो कमजोर हो जाएगा और ये फिर 355 तक आने की कोशिश करेगा। हिंदुस्तान कॉपर भी वापस अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो 100 का अच्छा सपोर्ट है, दोबारा उसके नीचे जाने पे और कमजोर 110 के ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। हिंदुस्तान जिंक की तरफ चले तो हिंदुस्तान जिंक अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है, 268 के नीचे सेलिंग करेंगे और बाइंग करेंगे 275 के ऊपर। जिंदल स्टील ब्रेक करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट है उसके पास आ चुका है, कल अगर ये ब्रेक करता है 395 के नीचे सेल करिएगा, 378 का टारगेट, 75 का टारगेट भी मिल सकता है। इसके अलावा मैं जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ चलूँ तो जेएसडब्ल्यू स्टील इस बॉक्स को ब्रेक करके इस बॉक्स में आ गया, तो ये मजबूत है, चार्ट पर अभी भी देखें ना तो ये मजबूत है तब तक जब तक ये 630 के ऊपर है, 630 के नीचे कमजोर होगा ये। इसके अलावा हम लोग मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ चले तो इसके 195-96 का सपोर्ट है, वो ब्रेक करता है तो 185 तक गिरने के चांस बनेगा। मोइल ने ब्रेक कर दिया नीचे तो बहुत ही तेजी, अब जो सपोर्ट बन रहा है वो 148 के आसपास में, 148 के आसपास में मोइल में सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। नेशनल एल्युमिनियम इसने भी ब्रेक कर दिया और अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 66, इसके पास जो सपोर्ट है वो है 66 रुपीज का, तो यहाँ पर एक बार ये आ सकता है नीचे की साइड में। एनएमडीसी ये ठीक है, मजबूत है, लेकिन मजबूत क्या, अभी तो आप कहेंगे चार्ट पे कमजोर है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ठीक ठाक, उसमें ज्यादा गिरावट नहीं है। गिरावट कब बढ़ेगा, जब 119 को ब्रेक करेगा तब। रत्नामणि मेटल्स अगर 2025 के ऊपर दोबारा निकलता है फिर 2100 की तरफ भागेगा। सेल ऑलरेडी कमजोर हो चुका है और कमजोरी में ही चल रहा है, 73.50 के नीचे निकलने पे 72.50 से 71.50 के टारगेट बनेंगे। टाटा स्टील ने अपने सपोर्ट पर आ गया है, तो अगर इसको बाउंस होना है तो यही सही लेवल है उन लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग इसके लिए लेते हैं। जो लॉन्ग टर्म ले रखा है वो अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बढ़िया जगह पर आ चुका है। इसके अलावा मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे होती नहीं है। ट्रेड करें तो आप भी अपना रिस्क एनालाइज कर लें, अपना भी रिसर्च कर लें, उसके बाद ही ट्रेड करें। मेरी सिर्फ रिसर्च एनालिसिस होती है यहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करने की। इसके अलावा वेदांता की तरफ चलें तो आगे देखें 255-56 के नीचे गिरावट बढ़ेगा, उसके पहले नहीं, 280 के ऊपर जाएगा तो मजबूत होगा। वेलस्पन कॉर्प छोड़ देंगे, अगर ये नीचे कल ब्रेक करता है 260 को तो एक बार वापस अपने सपोर्ट एरिया 250 तक आने की कोशिश करेगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी का फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी में आईटी इंडस्ट्रीज थोड़ा मजबूत हुआ है आज आईटी इंडस्ट्रीज, कल अगर 27,100 को ब्रेक करता है तो और मजबूत हो जाएगा, 27,300 तक जा सकता है। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट पे नजर रखिए, अपने हाई के ऊपर 300 के ऊपर पॉजिटिव करेंगे, 310 से 15 के टारगेट के लिए। कोफोर्ज ऑलरेडी मेरा स्विंग कॉल कोफोर्ज में दिया हुआ है, अगर कोफोर्ज 3450 को ब्रेक करता है तो 3550 से 3600 के टारगेट बनेगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट एक 960 के नीचे गिरता है तो कमजोर हो जाएगा, 950 से 945 के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी ज्यादा ठीक ठाक दिख रहा है, एक बॉक्स के में ट्रेड कर रहा है तो 920 के ऊपर पॉजिटिव होगा, 940 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस भी पॉजिटिव हो सकता है 1400 के ऊपर, उसके पहले नहीं लेना, ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है। जस्ट डायल की तरफ चले, जस्ट डायल ने नीचे ब्रेक कर दिया, अब सपोर्ट है इसका 525 से 30 के पहले इसका कोई बढ़िया सपोर्ट है ही नहीं, तो कल अगर लो को ब्रेक करता है 540 को तो सेल कर लीजिए। एलएनटी इन्फोटेक की तरफ चले, ऊपर 4540 के ऊपर बाइंग करेंगे 4600 के लिए। माइंट्री सेम कंडीशन, अगर 3230 के ऊपर ब्रेक करता है 3300 के टारगेट। एम्फासिस की बात करें 2100 के ऊपर बाइंग 2200 के टारगेट के लिए। इन्फो एज की तरफ चले, सेल करेंगे 3700 के नीचे भी सेल कर लीजिए, आपको 3600 का टारगेट बन जाएगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर बाय ऑन डिप कर सकते हैं, थोड़ा लंबा टाइम दीजिए इसको, ये आपको प्रॉफिट बना के देगा। पेटीएम आ गया नीचे की साइड में ना, तो ये खतरनाक जगह है, अगर ये 650 के नीचे गिरता है तो वापस 640 तक आने के चांस बनेगा। टाटा लक्सी बॉक्स के नीचे इसमें सेलिंग करेंगे,
8500 के नीचे सेल करिए 8300 के टारगेट के लिए। टीसीएस थोड़ा पॉजिटिव है, 3030 के ऊपर बाइंग होगा 3050 से 3100 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा चले तो 1050 के ऊपर बाइंग बनेगा 1070 के लिए। विप्रो लॉन्ग टर्म रखिए, शॉर्ट टर्म में इसका कोई भी व्यू नहीं है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं कि आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो इनरोलमेंट है 6 तारीख तक लास्ट डेट है, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू। बाकी जानकारी आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे मोबाइल ऐप पे इनरोलमेंट लेंगे तो आपको सारी जानकारी भी वहाँ पे मिल जाती है। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन होने पे आप कॉल कर सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों बजाज फाइनेंस की तरफ और फिनसर्व की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले बजाज फिनसर्व, सपोर्ट एरिया 1660 के नीचे सेल करिए, टारगेट 1640 1620 का बनेगा। बजाज फाइनेंस 7500 से नीचे आया 7800 तक चला गया था, तो एक सपोर्ट है इसका 6900 के आसपास। उसके नीचे गिरेगा तो और कमजोर होगा। उसके पहले 7100 का एक सपोर्ट है, तो उसके नीचे जाने पे तब दूसरा सपोर्ट एरिया 6800 आएगा। लेकिन अगर कल ये 7500 को ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैनफिन होम्स बहुत ही अच्छे से नीचे आ रहा है, तो आप जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को मिस कर दिया था कि नहीं ले पाए हैं तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक सपोर्ट एरिया 400 के नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट है। तो फिलहाल बाय ऑन डीप करें अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखें, तो कंटिन्यू फॉलिंग हो रहा है इसमें, है ना। चोला फाइनेंस 810 के ऊपर ही मेरा व्यू बदलेगा, उसके पहले नहीं बदलेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मैंने पहले भी बोला था, इग्नोर कर लीजिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मैंने इसी एरिया पे बोल दिया था कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है। 380 के नीचे जाने पे बड़ी गिरावट होगी, 360 तक आ सकता है। एलएनटी फाइनेंस इसका स्थिति है 72 के नीचे 70 का टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस अब अगर ये 89 ब्रेक करेगा तो 88 से लेके वापस 82 की तरफ आने की कोशिश करेगा। एमएनएम फाइनेंस वापस आ गया 180 के आसपास है। देखिए 230 से वापस 180 की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो खबर है इसमें कि कुछ आरबीआई कुछ एसएबी की तरफ से आया है, कुछ ये आरबीआई की तरफ से, है ना, कि लोन वसूली आप थर्ड पार्टी से नहीं करवा सकते। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो अगर ऊपर 1000 को ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनेगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। कल अगर ये 950 को ब्रेक करता है नीचे सेल करें 930 के लिए। एसआर ट्रांसफिन सारे पे नेगेटिव आ चुका है, तो 1145 के नीचे बड़ा सेलिंग बनेगा। 1110 के लिए बाइंग करेंगे, 1200 के ऊपर टारगेट 1220 का रहेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। आरआर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।